तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल यस के मिस्टर फिर स्वागत है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखिए, इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, जो भी मेरे प्यारे बच्चे आपको 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, 2023 बोर्ड में ये गलतियां नहीं करना है जो 2022 के बच्चे करे हैं हमारे, ठीक है। उनका आप रिजल्ट देखेंगे तो सारे बच्चे एवरेज बनकर रह गए हैं, लेकिन 2023 में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, टॉप करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, और उसके लिए हम आपको बताएंगे क्या चीज़ें करनी है। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कैसे हमको टॉप करना है, कैसे हमें फिजिक्स में टॉप करना है, कैसे हमें हिंदी में टॉप करना है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखेंगे यहाँ पे पहले नंबर पर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक के जो आपके इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं, उन फार्मूलों की बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर है तो आप सारी चीज़ों को डिस्कस कर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी, ठीक। अब हम 2023 बोर्ड की बात करेंगे, टॉप कैसे करें, फिजिक्स में टॉप कैसे करें। फिजिक्स में टॉप करने का मात्र यही एक फार्मूला है कि आपको रेगुलर जो भी आपके मान लीजिए 20 डेरिवेशन हैं, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको 20 दिन में 20 डेरिवेशन तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक। अब 20 दिन 20 डेरिवेशन करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 मिनट में एक डेरिवेशन आपका हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेरिवेशन आते हैं तो फार्मूले आते हैं, ज़्यादा फार्मूले भी नहीं हैं इसमें। तो आप ये लक्ष्य बनाइए कि हमें फिजिक्स का एक डेरिवेशन आपको डेली करना है। अब आप डेली जैसे एक डेरिवेशन करते हैं तो आपको 15 मिनट उसमें देना है, 24 घंटे का 15 मिनट उसमें दे ही सकते हैं, ठीक। आपके पास 24 घंटे होते हैं तो आप कहीं भी बैठ करके फिजिक्स का एक डेरिवेशन तो चूज करके आप कर सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है ना, तो ये चीज़ तो आपको करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब 20 दिन 20 डेरिवेशन करने के बाद उसका रिवीजन चालू कर दीजिए। 2 दिन पे एक डेरिवेशन का रिवीजन करिए, थोड़ा टाइमिंग बना लीजिए अपनी, ठीक है। उसके बाद देखिए बात क्या करेंगे, रेगुलर स्टडी करना। आपको क्या करना होगा, रेगुलर स्टडी करना होगा। जैसे कि आप स्किप कर देते हैं कि एक दिन छोड़ करके एक दिन करते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना। रेगुलर बेसिस पे आपको स्टडी करना है। रेगुलर का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप डेली 2 घंटे पढ़ें तो आप 2 घंटे डेली ही पढ़िए, ठीक है। न ज़्यादा न कम, आप स्वस्थ भी रहिए, अच्छी तरीके से खाइए पिए खेलिए कूदिए सब कुछ करिए, लेकिन आप 2 घंटे अपनी स्टडी में दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो छोटा सा प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। अगर आपको कुछ बोलना है सर के बारे में कि ये ऐसे करिए, थोड़ा अगर गलतियाँ भी नज़र में आती हैं तो आप भी थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हाँ, हमें यहाँ पर ये टॉपिक्स चाहिए, ये चीज़ें हमको पढ़नी है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपका स्वस्थ रहना। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2023 बोर्ड में आपको यही लक्ष्य है कि आपको हम बेहतरीन तरीके से शिक्षा दें और आपको एक बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से हम पढ़ाई करवाएं, ठीक है। अब ये तो बातें रही आपके टॉपर्स होने की। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करें जो फार्मूले हैं आपके, ठीक है। तो इसमें बात करें कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। पहला चैप्टर आपका क्या है, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। ये फार्मूले आपके होंगे। पहले आपको क्या करना होगा, फार्मूले को याद कर लेना होगा। फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें पहला फार्मूला क्या आता है, 2 आवेशों के मध्य बल। 2 आवेशों के मध्य बल कैसे लगता है, जैसे आपको एक आवेश यहाँ रख दिया गया, एक आवेश यहाँ रख दिया गया, ठीक है। मान लीजिए इसको Q1 कर लेते हैं, इसको Q2 कर लेते हैं, ठीक। अब इसके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। तो क्या करा है कि इनके बीच जो बल होगा उस बल को निकालना है कूलाम के नियम की सहायता से। यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान KR², ये आपका हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला फार्मूला देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F/Q0 होती है, ठीक। इसको भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी बिंदु आवेश पर, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश हमारा Q है, अब इस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। इसमें वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P = Q × D, ठीक है। तो आवेश से जितनी दूरी पर लगेगा
अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो P बराबर क्या होता है Q इंटू डी। तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक, ये भी कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए आगे और थोड़ा डिस्कस करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी होगी और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्या होगा, 1/4πε0 2p/r³। ये हमारा क्या है, द्विध्रुव है, P बराबर क्या है, द्विध्रुव है, ये आपको ध्यान देना है। और देखिए छठा क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें दूसरे चैप्टर में देखिए, हालांकि ये फर्स्ट ही चैप्टर है, इसमें हमने थोड़ा अलग कर दिया, नया पैटर्न आ गया, तो आपको फार्मूले को देखना है, फार्मूले को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय की बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय की बात करेंगे तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो φE बराबर क्या हो जाता है, Q/ε0। क्या होगा, Q/ε0 हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, 8वें टॉपिक की बात करेंगे तो दो समान आवेशित समांतर प्लेटों के बीच, कहाँ पर, दो समान आवेशित जो हैं, आवेशित का मतलब उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, आवेश हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें भरे हुए हैं, एक तरीके से आवेशित है वो। ठीक है, तो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर σ/ε0, जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व के अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। अब देखिए E बराबर 1/4πε0 2 λ/r। लैम्डा क्या है इसमें, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, जहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि लैम्डा बराबर Q/L यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। आ बराबर प्रेक्षित बिंदु की दूरी हो जाएगा। ठीक है, अनंत विस्तार की सम आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर σ/2ε0 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, जहाँ जो सिग्मा है सम आवेशी समतल प्लेट का आवेश घनत्व है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, σ/ε0 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। क्या, स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता की बात करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिंदु आवेश के कारण, किस कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/r वोल्ट। क्या हो जाएगा, Q/r वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। क्या, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q1/r1 + Q2/r2 - Q3/r3 - Q4/r4 वोल्ट। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, अच्छी स्थिति में V बराबर 1/4πε0 p/r² वोल्ट। ठीक है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, क्या, वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 p cos θ/r²। क्या हो जाएगा, p cos θ/r²। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, विभव प्रवणता की बात करेंगे। विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन। क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा x के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा v की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। कहने का मतलब जो दूरी में परिवर्तन होगा और जो उसके विभव में परिवर्तन होगा, इसके अनुपात को, निगेटिव अनुपात को क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो U बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r हो जाएगा। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मान लेते हैं कोई एक समान हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसके द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है क्या होगा, W बराबर PE × cos θ1 - cos θ2। क्या, cos θ1 - cos θ2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं, द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर 90 डिग्री तक
घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P इंटू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W बराबर P इंटू ई हो जाएगा। ठीक है। अब द्विध्रुव को θ1 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से θ2 180 तक घुमाने में जो किया गया कार्य है W बराबर 2PE होगा। ठीक है। चलिए, अब द्विध्रुव को साम्यावस्था से किसी कोणीय स्थिति थीटा तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये क्या है? द्विध्रुव को साम्यावस्था से किसी कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य होता है। ठीक। अब धारिता की बात करते हैं। धारिता क्या होती है? C बराबर Q बाई V होती है। क्या होती है? Q बाई V होती है। संधारितों का संयोजन क्या होता है? पहला होता है श्रेणी संयोजन। इसमें देखिए जो रेजिस्टेंस होता है उसका उल्टा इसमें होता है। रेजिस्टेंस में जो श्रेणी होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/C1 होता है। समांतर संयोजन की बात करते हैं। समांतर संयोजन में देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn होगा। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। ठीक, इतना हो गया आपका। चलिए आगे आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर की बात करेंगे तो आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ठीक है। तो U बराबर क्या हो जाएगा? हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन नॉट क्या? निर्वात की वैद्युशीलता है। E बराबर क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल क्या है? F बराबर 1/QE। ठीक है। चलिए चौथे नंबर की बात करेंगे। चौथे नंबर में देखिए वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। क्या? वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। तो वैद्युत धारा की बात करेंगे I बराबर Q/T NE/T। ठीक है। धारा घनत्व की बात करते हैं J बराबर I/A एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखेंगे ओम का नियम क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। भी क्या है? हमारा वोल्टेज है। I क्या है? हमारी करंट है। तो इसके बीच जो अनुक्रमानुपात होगा यानी समानुपात, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू RI या R इज इक्वल टू V/T। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए अनुगमन वेग के आधार पर वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mL/ne स्क्वायर टाउ ए। ठीक है। यह हो जाएगा जहाँ m बराबर ne स्क्वायर टाउ तथा L/A बराबर एक निश्चित ताप पर दिए गए नियतांक है। क्या है? दिए गए नियतांक हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध में देखिए रो इज इक्वल टू E/J यानी कि V/L/I/A। ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA/L बराबर m/ne स्क्वायर टाउ, जहाँ E बराबर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, धारा घनत्व है। ठीक है। चलिए रो R इज इक्वल टू रो L/A हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की बात करेंगे तो सिग्मा बराबर 1/रो। ठीक है। तो प्रतिरोध के साथ ताप का परिवर्तन क्या होगा? प्रतिरोध के साथ विशिष्ट चालकता देखिए क्या होती है? सिग्मा/1/रो। ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होगा। अब देखें प्रतिरोध का ताप का परिवर्तन क्या होगा? RT बराबर क्या हो जाएगा? R0 1 प्लस अल्फा टी। क्या? R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। R0 क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। RT क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। ठीक है। अल्फा क्या है? प्रतिरोध का तापीय गुणांक। क्या है? प्रतिरोध का तापीय गुणांक। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए वैद्युत ऊर्जा की बात करेंगे। V इंटू क्यू होता है। W बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर/R इंटू टी। ठीक है। वैद्युत शक्ति की बात करेंगे P बराबर W/T होता है। क्या होता है? P बराबर W/T। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। किरचॉफ के नियम था वैद्युत शक्ति। क्या? किरचॉफ के नियम था वैद्युत शक्ति की बात करेंगे। 30 नंबर 1 की बात करें, 31 नंबर की बात करेंगे। ठीक है। तो सेल का, चलिए अगला देखिए सेल से प्राप्त धारा। ठीक है। सेल से प्राप्त धारा पहला क्या है? किरचॉफ के नियम था वैद्युत शक्ति की बात करें। सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है? E बराबर W/Q। W क्या है? कृत कार्य है। सेल से प्राप्त धारा क्या है? I बराबर E/R कैपिटल R इन प्लस स्मॉल r। ठीक है। तो सेल से धारा लेते समय इसके सिरों का जो विभवांतर है V इज इक्वल टू E-IR। क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू E-IR। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। सेल को आवेशित करते समय इसके सिरों पर जो विभवांतर है V इज इक्वल टू E+IR। ठीक है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू E/B-1। ठीक है। चलिए सेल का श्रेणी क्रम में जानेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? NE/NR प्लस R। ठीक है। चलिए आगे चलते सेल का समांतर क्रम की बात करेंगे तो I बराबर NE/स्मॉल r प्लस NR या E बराबर R प्लस स्मॉल r/स्मॉल n। ठीक है। ये आपका हो जाएगा।
चलिए 38 नंबर की बात करते हैं, शेल का मिश्रित क्रम। शेल का मिश्रित क्रम क्या हो जाएगा, I बराबर MNE अपान NR प्लस MR। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। ठीक, यम क्या होगी, पंक्तियों की संख्या होगी। एन ई क्या है, वैद्युत वाहक बल है। आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, सेलों की संख्या आप एक तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ के नियम की बात करेंगे, संधि अथवा धारा का नियम, तो सिग्मा आई बराबर 0। लूप अथवा वोल्टेज का नियम, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है, चलिए विभव मापी की बात करते हैं। विभव मापी में भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा और दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यह किसी सेल का वैद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यथार्थ उपकरण है। क्या क्या मापने का, वैद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक, अब देखेंगे विभव मापी के तार की जो एकांक लंबाई में हुए विभव पतन को विभव प्रवणता के कहते हैं। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/L। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, विभव मापी के सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है, तो यदि विभवांतर V तार की लंबाई L पर संतुलित हो तो V बराबर K इंटू L, विभव प्रवणता K बराबर V/L। ठीक है, तो विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू L1 अपान L2 माइनस 1। ठीक, ये आपका हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं, जहाँ पर L1 व L2 विभव मापी के तार की संतुलित स्थिति में लंबाइयाँ हैं। ठीक है, तो विभव मापी द्वारा दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना क्या हो जाएगी, E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद जहाँ L1 व L2 क्रमशः E1 व E2 सेलों के लिए संतुलित लंबाइयाँ हैं। ठीक है, विभव मापी अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, चलिए 6वें नंबर की बात करेंगे, तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, dB बराबर KML/dL sin थीटा अपान R स्क्वायर। Km क्या है, एक नियतांक है। और μ0 देखिए निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, V = μ0I अपान 4πA sin φ1 प्लस sin φ2, जहाँ A क्या है, चालक से प्रेक्षण बिंदु की दूरी, तथा I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा। ठीक है, चलिए आगे आपको बता। 44 नंबर क्या है, किसी गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो V बराबर क्या हो जाएगा, μ0 अपान 4π 2π NI अपान R। B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 NI अपान 2R। N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, तथा R क्या है, कुंडली की त्रिज्या। ठीक है, चलिए गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 अपान 4π इंटू QV साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम, क्या एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, इंटू DL बराबर क्या हो जाएगा, μ0I। क्या हो जाएगा, μ0I। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति क्या होगा, आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R बराबर mv अपान BQ। चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गतिमान आवेशित कण का जो आवर्तकाल है T बराबर 2πm अपान QB बराबर, तथा आवृत्ति क्या होगी, N बराबर QB अपान 2πm। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, यह बराबर क्या हो जाएगा, IBL साइन थीटा। ठीक है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल F/L बराबर μ0 अपान 4π 2I1 I2 अपान R बराबर 10⁻⁷ 2I1 I2 अपान R। I1 I2 क्या है, चालकों की प्रति प्रवाहित धारा है। R क्या है, चालकों में मध्य की दूरी है। ठीक है, 7वें नंबर की बात करेंगे। 7वां नंबर में देखिए, धारा लूप पर बलयुग्म आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी, तो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित लूप पर बलयुग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ बराबर IAB साइन थीटा। यदि कुंडली में N फेरे हैं तो कुंडली पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा क्या होगा, टाउ = NIAB साइन थीटा। यानी अगर थीटा बराबर 90 डिग्री रखें तो NIAB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NIAB। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या होगा, चल कुंडली धारा मापी, तो चल कुंडली धारा मापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से धारा संचूषण की दिशा व धारा का मापन किया जाता है। धारा मापी अथवा गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता की बात करेंगे, तो S बराबर φ अपान I, यानी कि NAB अपान C बराबर 1 अपान K। ठीक है, φ बराबर क्या है, धारावाही
कुंडली का विक्षेप, सी क्या है ऐंठन आघूर्ण, एन क्या है धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है कुंडली में फेरों का क्षेत्रफल, के क्या है उपकरण का नियतांक जिसे धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। वोल्टेज की बात करेंगे, वोल्टेज की सुग्राह्यता क्या करेंगे, एस बी बराबर फाई अपान वी बराबर एन ए बी अपान सी आर। ठीक है। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण की बात करेंगे तो धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़कर अमीटर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक अमीटर बनाया जाता है। ठीक है। यस बराबर क्या हो जाएगा, आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है। तो आई जी क्या हो जाएगा, धारामापी में प्रवाहित धारा, आई बराबर कुल धारा, जी बराबर धारामापी कुंडली का प्रतिरोध। ठीक है। तो यहाँ पे देखें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, M इक्वल टू एन आई ए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके लिए टोटल आपके पूरा 7 चैप्टर तक जो फार्मूले थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसको आपको लिख लेना है, रट लेना है, पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।